हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर के पार्ट आर्मेचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर सबसे पहले डीसी जनरेटर के रोटर का भाग होता है। डीसी जनरेटर के रोटर का भाग होता है आर्मेचर। आर्मेचर दिखने में ऐसे दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसे वो कैसे बना होता है, कोई एक लोहे नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे पत्तियां पतली पतली होती हैं। इन पत्तियों की साइज होती है 3.3 mm से लेकर 5 mm के बीच में होती है। और ऐसे ऐसे पत्तियों को ऐसे ऐसे एकदम फाड़ा रहता है। उसके बाद प्रेस किया जाता है। एक पत्ती लगाने के बाद वर्नियस का लेप लगाया जाता है, फिर दूसरा पत्ती, फिर तीसरा पत्ती, ऐसे करके कई सारे पत्तियों को लगा के प्रेस किया जाता है और मजबूती से सटा दिया जाता है। इन पत्तियों में देखेंगे आप, वेंट होता है, होल होता है, छेद होता है। ये एयर वेंटिलेशन का काम करते हैं। मतलब ये जब गर्म हो जाता है, इसमें हवाएं जाती हैं, वो हीट को लेके चली जाती हैं। हीट को क्या करती हैं, लेके चली जाती हैं। ये जो आप देखेंगे, ये जो इसमें खाने बने होते हैं, इसे स्लॉट कहते हैं। इन्हीं स्लॉटों में कंडक्टर को रखा जाता है। बाइंडिंग करते समय इन्हीं स्लॉटों से गुजारा जाता है। ये स्लॉट भी 3 प्रकार के स्लॉट बनते हैं आर्मेचर में। एक होता है ओपन स्लॉट, एक होता है सेमी ओपन स्लॉट, और एक होता है क्लोज स्लॉट। देखिए ओपन स्लॉट, ये ओपन स्लॉट को दिखाया गया। सेमी स्लॉट में थोड़े ऐसे सिरों पे ये थोड़े ऐसे क्लोज होते हैं, हल्का सा हल्का। अब पूरे क्लोज में यह पूरा बंद होता है। जैसे आप सीलिंग फैन का लेंगे, सीलिंग फैन का रोटर लेंगे, तो उसमें अंदर वाला जो होता है, ठीक, उसमें देखेंगे आप क्लोज स्लॉट देखने को मिलता है, सेमी ओपन स्लॉट देखने को मिलता है। इन पत्तियों को क्या बना, ये पत्तियां बनी होती हैं सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं। सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इसमें हम चाहते हैं शैथिल हानियाँ कम से कम हो। क्या होने, शैथिल हानियाँ कम से कम हो। और भौर हानियों को कम करने के लिए इसको फाड़ दिया जाता है, एकदम पतला पतला फाड़ दिया जाता है। और इसके बीच में इंसुलेशन लगा दिया जाता है। और इंसुलेशन लगा के ये दिख रहा है, एक सॉफ्ट में पहना दिया जाता है। ये कुंजी होती है, लॉक करने के लिए ठोक देते हैं, लॉक हो जाता है। ठीक, उसके बाद ऐसे एक बेलनाकार हो जाता है। इस बेलनाकार पे स्लॉटों से होके बाइंडिंग को गुजारा जाता है। ये स्लॉट देखेंगे, अक्सर देखेंगे आप, तिरछा क्यों होते हैं? तिरछा होने का मेन कारण है कि ये बाद में मैग्नेटिक लॉक ना हो जाए। अभी बाद में आप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लॉक क्या होता है, कॉगिंग क्या होता है। इन चीज़ों के लिए ये स्लॉट को तिरछा अरेंज किया जाता है और ये बाइंडिंग तिरछे होकर गुजरती है ताकि मैग्नेटिक लॉक न लगे। इन्हीं स्लॉटों से आर्मेचर की बाइंडिंग गुजारी जाती है। आर्मेचर की बाइंडिंग कई मशीनों में एल्युमिनियम का देखेंगे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कॉपर की होती हैं, जो वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं और टिकाऊ होती हैं, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस भी कम होता है। जिससे पतले तार बनाए जाते हैं, जिससे आसानी से रोटर भी अच्छा लगता है। ठीक, और ये है सॉफ्ट, यह बाइंडिंग गुजर रही है। ये बाइंडिंग इधर से होते हुए आती है। ये ये है कम्यूटेटर हार्ड कॉपर का बना होता है। किसका? हार्ड कॉपर का बना होता है। इसका काम होता है, आर्मेचर में कभी भी जो करंट पैदा होती है वो एसी पैदा होती है। कौन सा पैदा होती है? एसी पैदा होती है। ये जनरेटर है, और कौन सा जनरेटर है? डीसी जनरेटर है। चूंकि डीसी जनरेटर है तो हमें डीसी लाइन चाहिए। आप जानते हैं कि एसी लाइन ऐसे मचलते हुए चलती है, जो नहीं होते हैं लड़के, एक बार इधर गाड़ी, एक बार इधर गाड़ी। ये समझिए कि ये एसी क्या करती है, मचलते हुए चलती है। लेकिन डीसी क्या होती है, सादा चलती है एकदम। डीसी ऐसे सादा चलती है। ठीक, तो ये जनरेटर में क्या करता है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। इसी का काम होता है। इसके बीच में ये जो काले काले देख रहे हैं, मान लीजिए व्हाइट वाला कॉपर है, तो बीच में जो काला काला देख रहा है, ये माइका होता है। क्या होता है? माइका द्वारा इसको अलग किया जाता है। ये जनरेटर के लिए कम्यूटेटर मैकेनिकल
मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है, रेक्टिफायर। लेकिन यही यही जनरेटर में क्या होता है, जब सॉरी मोटर में क्या होता है, मोटर में जैसे ही हम डीसी सप्लाई देते हैं ये मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है। किसके तरह काम करने लगता है? मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह। अब क्या होता है कि इसके चारों तरफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही रोटर उसमें रोटेट करता है, इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कंडक्टर जो होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को काटते हैं। जैसे ही काटते हैं, आपने जानते हैं कि फैराडे के नियम अनुसार जब भी ये काटेंगे, जब काटते हैं तब इसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इन ब्रशों द्वारा इस करंट को कलेक्ट किया जाता है। ये ब्रश क्या कहते हैं? करंट को पाथ प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के लिए जाने के लिए। ये बने होते हैं कार्बन ब्रश के, सॉरी इन्हें ब्रश कहते हैं। ये कार्बन के बने होते हैं, छोटे मशीनों में हार्ड कार्बन के बने होते हैं, बड़े मशीनों में छोटे और मध्य मशीनों में हार्ड कार्बन के बने होते हैं, मध्य आकार के मशीनों में ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट बड़े मशीनों में, क्योंकि ग्रेफाइट आप देखते होंगे पेंसिल की नोक होती है, वो देखना बहुत मुलायम होती है, वो हाथ पे रगड़ने पर भी घिस जाती है। इस कम्यूटेटर को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि एक बार कम्यूटेटर खराब होगा तो ये सारी बाइंडिंगें उजाड़ती हैं और बहुत दिक्कत होता है। उससे अच्छा है कि ये बहुत सस्ता मिलता है, आप इसको फ्रेम द्वारा स्ट्रक्चर रहता है, इसे बार बार आप निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं। आप जितना भी ग्लाइंडर देखते हैं लोग, जिससे दीवार काटते हैं लोग, उसमें कहेगा कार्बन खत्म हो गया, यही कार्बन होता है जो कहता है वो खत्म हो गया है। यही क्या होता है, इसलिए इसे मुलायम रखा जाता है और कार्बन की खुद गल जाए, खुद अपना नुकसान हो जाए, लेकिन इस कम्यूटेटर को थोड़ा भी क्षति न पहुंचाए। और कार्बन का एक गुण है कि ये निगेटिव कोफिशिएंट रखता है, यानी जैसे जैसे ये हीट बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को घर्षण करेंगे तो हीट बढ़ेगा, इस पर एकदम इस संपर्क करके जब बहुत तेज़ी से रोटेट करता है कम्यूटेटर, शाफ्ट की मदद से कम्यूटेटर बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण अब जैसे ही ये हीट होता है, लेकिन आप मेटल का देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी राइज होता है। लेकिन कार्बन का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इसीलिए निगेटिव कोफिशिएंट रखता है, इसीलिए हम कार्बन का यूज करते हैं। आप जानते हैं ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। अब इस बाहरी वाले हिस्से को टूथ कहते हैं, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बियरिंग की मदद से इंड प्लेट पे यहाँ पे बियरिंग होता है और बाहर एक्सटर्नल प्राइम मूवर द्वारा जुड़ा रहता है। अब प्राइम मूवर इधर कुछ भी हो सकता है, डीजल इंजन लगा सकते हैं, भाप टरबाइन द्वारा नचा सकते हैं, हाइड्रो द्वारा नचा सकते हैं, पानी द्वारा नचा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे नचाते हैं। ठीक, इसमें ITI लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होता है कि ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग किस पे होती है, रोटर पे होती है कि स्टेटर पे होती है? आर्मेचर बाइंडिंग होती है रोटर पे होती है। ठीक, जो इसमें खाने काटे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। स्लॉट में ही कंडक्टर को स्थापित करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं। ठीक, और जैसे जैसे आप आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे अब लेक्चर की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी एक लेक्चर एक दिन में पढ़ रहा है, अब 2-2 3-3 लेक्चर कल से पढ़ेगा। ठीक,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।